नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त बड़ी और अहम खबर से, जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में नाबालिग की मौत। और वहीं आपको बता दें इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां पर घर के अंदर दुपट्टे से लटकी मिली नाबालिग की मानसिक रूप से रहती थी बीमार। संदिग्ध परिस्थिति में नाबालिग की मौत और परिजन शुक्ल बाजार थाने के हरकुमऊ का मामला। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां पर एक लड़की की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया और उसके बारे में बताया जा रहा है कि लड़की मानसिक रूप से रहती थी बीमार, जिसके बाद संदिग्ध परिस्थितियों में नाबालिग की मौत हुई है। और वहीं घर के अंदर दुपट्टे से लटकी मिली नाबालिग का शव। मानसिक रूप से रहती थी बीमार, परिजन का कहना है कि मानसिक रूप से रहती थी बीमार। भारतीयों को अफगानिस्तान से भारत वापस लाने की प्रक्रिया के चलते जल्द ही बाकी बचे भारतीय भी वापसी लाए जाएंगे। सरकार के सूत्रों ने बताया कि भारत वापस लाने को अब केवल 15 से 20 भारतीय ही अफगानिस्तान में बचे हैं। और सरकार के सूत्रों ने कहा क्योंकि काबुल एयरपोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था अभी बहुत ही खराब है, लिहाजा इन बचे हुए भारतीयों को एयरपोर्ट तक पहुंचने का कहा गया है और उनको पहुंचने को कहना खतरनाक हो सकता है। और ऐसे में इंतजार किया जा रहा है कि जैसे ही काबुल एयरपोर्ट की सुरक्षा स्थिति सामान्य होती है, उसके बाद इन सभी भारतीयों को भारत सरकार जल्द से जल्द भारत वापस लाएगी। और इस बीच सूत्रों के मुताबिक सरकार अमेरिका समेत अफगानिस्तान में सत्ता पर काबिज तालिबान से भारतीयों की सुरक्षा और उन्हें जल्द ही वापस भारत सुरक्षित लाने के लिए अनौपचारिक संपर्क में है। सालों प्यार करने के बाद प्रेमी प्रेमिका में से जब कोई एक पीछे हट जाए तो ये दूसरे की जान पर भी बन आता है। और पटना सिटी स्थित गुरुद्वारे के गेस्ट हाउस में बीते रविवार को भी कुछ ऐसा ही हुआ। चौक थाना क्षेत्र के बाल लीला गुरुद्वारे के अधीन बने एनआरआई गेस्ट हाउस के रूम नंबर 107 में फेसबुक लाइव करने के बाद एक युवक ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। और वजह थी उसका प्यार अधूरा रह गया था। और जाते जाते उसने अपनी प्रेमिका से इतना ज़रूर कहा कि अपना ख्याल रखना और बाबू दवाई लेते रहना। घटना की सूचना मिलने के बाद पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया और युवक की पहचान उत्तर प्रदेश के शामली जिले के कादरगढ़ के रहने वाले सरदार परमजीत सिंह के रूप में की गई है। और इस पूरे मामले को प्रेम प्रसंग से जोड़कर ही देखा जा रहा है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। सुरक्षा बलों ने पाकिस्तान की ओर एक और साजिश को नाकाम कर दिया है। जम्मू कश्मीर के पूंछ में घुसपैठ की कोशिश कर रहे आतंकियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। और आज तड़के ये आतंकी घुसपैठ की कोशिश कर रहा था और आतंकवादी को रोकने के लिए कोशिश की गई, लेकिन उसे फायरिंग शुरू कर दी और इसके बाद जवाबी कार्रवाई में आतंकी मारा गया। और वहीं आपको बता दें कि इस साल फरवरी के महीने में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए सीज फायर एग्रीमेंट के बाद ये एलओसी पर पहली घुसपैठ की कोशिश थी। और फिलहाल इलाके में अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है और सेना इस बात की तस्दीक कर लेना चाहती है कि मारे गए इस आतंकी के साथ कोई दूसरा आतंकी तो नहीं था। और मारे गए आतंकी के पास से एक AK-47 राइफल भी बरामद हुई है। अलीगढ़ के बन्ना देवी थाना क्षेत्र के सूत मिल पर एक गाड़ी मैकेनिक पर चोरी का आरोप लगाकर उसकी पीट कर हत्या कर दी गई और घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। आक्रोशित परिजनों ने पुलिस चौकी पर हंगामा किया और सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जांच शुरू कर दी है। बन्ना देवी क्षेत्र का रहने वाला चंद्र प्रकाश गाड़ी मैकेनिक का काम करता है और सुबह चंद्र प्रकाश अपनी पत्नी को बुलाने के लिए जा रहा था और रास्ते में उसे गैराज के सामने थैला पड़ा हुआ दिखाई दिया, जिसको उसने उठा लिया। तभी वहां मौजूद हरिंदर आजाद और उनके अन्य साथियों ने
भूरा पर चोरी का आरोप लगाते हुए उसे पीटना शुरू कर दिया और उसकी रोड और डंडों से जमकर पिटाई की गई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई और उसके बाद आरोपी उसका शव वहीं छोड़कर मौके से फरार हो गए। घटना के बाद परिजनों ने पुलिस को सूचना दी और पुलिस चौकी पर हंगामा भी किया। दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला किया है। अब दिल्ली में 1 सितंबर से 9वीं से 12वीं क्लास के लिए स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलेंगे और वहीं डीडीएमए ने स्कूल और कॉलेज खोलने के लिए एसओपी भी जारी किए हैं और डीडीएमए ने कहा कि क्लासरूम की सीटिंग क्षमता के अधिकतम 50% तक बच्चे एक बार में क्लास कर सकेंगे और हर क्लास में सोशल डिस्टेंसिंग के अलग अलग समय का फॉर्मूला होगा। मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट के स्कूलों में दोनों शिफ्टों के बीच कम से कम 1 घंटे का गैप जरूरी होगा और बच्चों को अपना खाना, किताबें और अन्य स्टेशनरी का सामान एक दूसरे से साझा नहीं करने की सलाह देने को कहा गया और वहीं स्कूल प्रमुखों को भी ये सुनिश्चित करने को कहा गया है कि स्कूल में आने वाले सभी टीचर और स्टाफ वैक्सीनेटेड हो। अगर नहीं है तो इसे प्रमुखता देनी होगी और जिन स्कूलों में वैक्सीनेशन और राशन बांटने का काम चल रहा है वहां उस हिस्से को स्कूल में एकेडमिक एक्टिविटी वाली जगह से अलग रखा जाएगा। इसके लिए अलग अलग एंट्री एग्जिट पॉइंट बनाए जाएंगे और सिविल डिफेंस स्टाफ को तैनात किया जाएगा। भारत सरकार अफगानिस्तान की नई तालिबानी हुकूमत से संपर्क करेगी। अब तालिबान ने भी साफ कर दिया है कि वह भारत के साथ मैत्रीपूर्ण रिश्ते रखना चाहता है। एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए तालिबान नेता मौलवी जयाउल हुकूमत ने कहा कि भारत हमारा दुश्मन नहीं है और हम भारत से बेहतर और मैत्रीपूर्ण रिश्ते रखना चाहते हैं। इससे पहले भी तालिबान ने ऐसे संकेत दिए थे जब तालिबान नेता शेर मोहम्मद अब्बास ने कहा था कि भारत इस क्षेत्र का एक अहम देश है और हम भारत से अच्छे व्यापारिक और आर्थिक रिश्ते रखना चाहते हैं। और वहीं अमेरिकी सरकार तालिबान और औपचारिक तौर पर मान्यता देने के पक्ष में नहीं है। डेमोक्रेटिक पार्टी के एक शीर्ष सीनेटर क्रिस मर्फी ने कहा है कि अफगानिस्तान में विपक्षी बलों को मान्यता देना भी कोई बेहतर विचार नहीं होगा क्योंकि वास्तव में वे देश नहीं चला रहे। हालांकि मर्फी ने कहा कि भले ही अमेरिका औपचारिक तौर पर तालिबान को मान्यता नहीं देता हो, लेकिन उसे इस समूह के साथ बात करनी चाहिए। कौन बनेगा करोड़पति में अमिताभ बच्चन के सामने कोटा रेल मंडल के स्थानीय खरीद अनुभाग के कार्यालय अधीक्षक देशबंधु पांडे को जाना महंगा पड़ गया है और वहीं उन्हें रेलवे प्रशासन ने चार्जशीट थमा दी है। साथ ही 3 साल के लिए उनकी वेतन वृद्धि को भी रोक दिया गया। रेलवे प्रशासन की कार्रवाई का कर्मचारी संगठन विरोध कर रहे हैं। वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ के मंडल सचिव अब्दुल खालिद ने कहा है कि पांडे के साथ रेल प्रशासन ने ठीक नहीं किया। मजदूर संघ पांडे के लिए न्याय की लड़ाई लड़ेगा और केबीसी में भाग लेने के लिए कोटा डिवीजन के रेल कर्मचारी देशबंधु पांडे 9 से 13 अगस्त तक मुंबई में थे और इसके लिए पांडे ने अधिकारियों को अवकाश की सूचना दी थी, लेकिन अधिकारियों द्वारा पांडे के आवेदन पर कोई विचार नहीं किया गया। इसके बाद पांडे बिना छुट्टी के ही केबीसी की शूटिंग के लिए मुंबई चले गए और पांडे ने केबीसी में 3,20,000 रुपए जीते, लेकिन उन्हें ये महंगा पड़ गया है और पांडे चार्जशीट को लेकर इतना डरे हुए हैं कि वो कुछ भी बोलने के लिए अभी तैयार नहीं है। टोक्यो पैरालंपिक खेलों में आज भारत ने शानदार शुरुआत की है। भारतीय पैरा एथलीटों ने 1 गोल्ड समेत 4 मेडल अपने नाम किए। पीएम नरेंद्र मोदी ने चारों मेडल विजेताओं को बधाई देते हुए इसे भारतीय खेलों के इतिहास का सुनहरा दिन बताया और साथ ही उन्होंने कहा है कि आप सभी एथलीट की ये सफलता देश के लिए गर्व का पल है और कई लोग आपसे इंस्पायर होंगे। और आज पैरा शूटर अवनी लेखरा ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग इवेंट में नया पैरालंपिक रिकॉर्ड बनाते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। और इसके अलावा डिस्कस थ्रो की स्पर्धा में योगेश कटुनिया ने सिल्वर मेडल और जेवलिन थ्रो की
देवेंद्र झाझिया ने सिल्वर तो सुंदर गुर्जर ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है।